अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज 30 अप्रैल 2025 हम निकले हैं पाकिस्तान के एक खूबसूरत और दिलकश मकाम वादी कुमराट की तरफ। ये सफ़र इस्लामाबाद से शुरू हो रहा है और हमारी मंजिल है खैबर पख्तूनख्वा का वो खित्ता जो फितरत के हसीन मनादिर से भरपूर है। इस्लामाबाद से वादी कुमराट का फासला तकरीबन 370 किलोमीटर है। हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा के करीब और टाइम हुआ चाहता है दिन के 12:30 बजे। बरास्ता मोटरवे कर्नल शेर खान इंटरचेंज से होते हुए हम दाखिल होंगे बरास्ता सबाक मोटरवे चकदरा इंटरचेंज और वहाँ से दाखिल होंगे बरास्ता बाबी दीर जो कि अपर दीर और चित्राल का गेटवे है। दाखिल होंगे अपनी मंजिल वादी कुमराट की तरफ। सब क्या करें, बर्तन की पर्चे डालें कि नहीं क्या नहीं करें? यार, जब खाएंगे तो बर्तन तो धोएंगे ना बाबा। तो कौन सी बड़ी बात है, बारी बारी सब धोएंगे। सही है। या तो एक काम ये भी किया जा सकता है कि अपनी प्लेट से अपनी चम्मच और नहीं, इंशाल्लाह सब मिलजुल के करेंगे, कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह। हम दाखिल होते हैं बाबी दीर जिसके जरिए से हम दाखिल होंगे चकदरा शहर में। चकदरा खैबर पख्तूनख्वा के जिला लोअर दीर में वाक़े एक तारीखी शहर है जो बुद्ध मत दौर की बाकियात और कदीम गंधारा तहजीब का मरकज रहा है। यहाँ अशोक बादशाह के दौरे आसार और कदीम चकदरा फोर्ट मौजूद हैं। दोस्तों को भूख लगी थी और दोपहर के खाने का मूड था। चकदरा शहर से निकलकर एक मुनासिब जगह पर बैठकर खाने का फैसला किया। साथ में बिरयानी पकवा कर लाए थे। सब ने बैठकर खाना खाया और चाय पी और थोड़ा आराम करने के बाद दोबारा अपनी मंजिल का आगाज किया। हमारी पहली मंजिल थी अपर दीर जहां पर दोस्त ने रात के खाने की दावत दी हुई थी और साथ में हमारी पहली रात का क़याम भी वहीं था। रात को 9 बजे हम पहुंचे शहर अपर दीर में और वहां से दोस्त के घर चले गए जहां पर पुरतकल्लफ और रिवायती खाना खाने के बाद रात काफ़ी देर बैठे रहे और गपशप होती रही। इसके बाद सारे दोस्त सो गए। अपर दीर शहर से चंद किलोमीटर दूर 15-20 मिनट सफ़र करने के बाद हम दाखिल होते हैं बाबी कुमराट। बाबी कुमराट में व्लॉगिंग का शौक़ मुकम्मल करने के बाद हमारी अगली मंजिल होती है वादी कुमराट थल।
बाबे कुमराट से वादी थल का फासला तकरीबन 80 किलोमीटर है, जिसमें शरिंगल और पात्रात तक रोड पक्की है और अच्छी हालत में है, जिस पर सफ़र करते हुए कम वक्त लगता है। इसके बाद पात्राक से वादी थल तक रोड की हालत कच्ची और ख़राब है, जिस पर मोहताद अंदाज में ड्राइविंग के साथ साथ टाइम भी लग जाता है। तकरीबन 5 घंटे सफ़र करने के बाद हम असर के वक्त पहुँचे वादी थल, जो कि कुमराट का सदर मकाम है और सियाह हज़रात का बेस कैंप भी है। गाड़ी पार्क करने के बाद हम सब ने सबसे पहले मस्जिद दारुस्सलाम, जो कि एक तारीखी मस्जिद है, वहाँ पर नमाज असर के लिए गए। नमाज असर अदा की और इस मस्जिद की तारीख और इसकी खूबसूरती देखकर दिल बहुत खुश हुआ। बना रहा हूँ ये जो है थल बाज़ार, यहाँ पे हम अभी नमाज पढ़ के आए हैं, विज़िट कर रहे हैं थल बाज़ार का, जहाँ पे आप चीज़ आपको मिल सकती है, लेकिन इजीली और क्या नहीं कर सकते, मतलब आपको कुछ जगह खाने पीने की जो डेली रोज़मर्रा की आप यहाँ से ले सकते एक दो हैं। शूज़ की दुकान है, तो 10 मिनट लो तो वो भी मिल सकती है, चप्पल वगैरह सॉफ्टी टैप। बाकी कोई बाज़ार इतना ख़ास नहीं है कि आप जिस तरह मरी, नारान, कलाम, इस तरह के बाज़ार नहीं है यहाँ। इस तरह नहीं है, बिल्कुल वहाँ की फैसिलिटीज यहाँ पे नहीं है, लेकिन बेसिक आपको मिल जाएगा। बस 13 पर्सनस के लिए 2 रूम बुक कराएं, जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस में थल वैली में हमें मिले। यहाँ पे हम 3 नाइट स्टे करेंगे और 3 नाइट्स का हमने उनके साथ 17,000 में डन किया है। तो 3 रातें हम इस होटल में, ये कमरा आप देख सकते हैं, जहाँ पे 6-7 बंदे इजीली यहाँ पे सो सकते हैं आराम से, साथ में अटैच वाशरूम है। अगली सुबह 2 मई बरोज़ हफ्ता सुबह नाश्ता करने के बाद 4x4 जिसकी बुकिंग हमने एडवांस में करवाई थी, जो हमें 11,000 में पड़ी थी, हम 13 दोस्त सवार हुए और अपने मंजिल कुमराट वादी की तरफ सफ़र शुरू किया। लिए ये कितनी खूबसूरत वैली है, यहाँ के आप रिवर देख सकते हैं, उसका फ्लो, यहाँ के जो फील्ड्स हैं वो देखें, यहाँ के माशाल्लाह से घर देखें लकड़ी के बने हुए, इतना खूबसूरत व्यू, इतना खूबसूरत नज़ारा। हमारी अगली मंजिलें थी ग्लेशियर पॉइंट, दोजांगा, काला चश्मा और कुमराट वाटरफॉल और जंगल। सफ़र शुरू करने के बाद एहसास हुआ कि कांटों से गुजरकर ही जन्नत में पहुंचा जाता है। बिल्कुल ऐसा मंजर इधर भी था। रास्ता बहुत पथरीला, जिस पर शायद 4x4 के सिवा कोई गाड़ी नहीं आ सकती, और मशवरा भी यही है कि सियाह हजरात ऐसी कोशिश भी ना करें। खैर, सफ़र बहुत मुश्किल था, पर यहाँ पहुंचकर
सबसे पहले एहसास ये होता है कि जैसे हम किसी गिनत में आ गए हों। कुमराड का दरिया पंचकोड़ा वादी का सबसे अहम कुदरती अंसर है। ये दरिया इस इलाके की दिल की तरह है जो पहाड़ों से निकलकर वादी को सैराब करता है। इसकी ठंडक और साफ पानी की आवाज आपको सुकून देती है। यहाँ की झीलें जैसे कोहिस्तान और कोस्ट भी अपनी दिलकशी के लिए मशहूर हैं, जहाँ का पानी नीला और शफाफ होता है और इर्द गिर्द की पहाड़ियाँ इसमें अक्स बनाती रहती हैं, जो एक जादुई मंदिर पेश करती हैं और आंखों को भा जाती हैं। कुमराड का कुदरती माहौल न सिर्फ सियाहों के लिए एक तफरीही मकाम है, बल्कि ये मकामी लोगों के लिए भी एक पुरअमन जगह की हैसियत रखता है। यहाँ के लोग सादा और मेहमान नवाज हैं, जो वादी के कुदरती हुस्न के मुहाफिज हैं। कल से 2 घंटे का सफर करने के बाद हम पहुंचे सबसे पहले ग्लेशियर पॉइंट पर। जैसा कि नाम से जाहिर है, एक बर्फानी ग्लेशियर के करीब वाक़या है, इस वजह से इसको ग्लेशियर पॉइंट बोलते हैं। यहाँ आपको बर्फ की सफ़ेद चादर का मंजर नजर आता है जो कि पहाड़ों पर जमी होती है। बर्फ से ढके हुए इलाके यहाँ के कुदरती हुस्न को मजीद बढ़ाते हैं। सर आपका सिक्योरिटी गार्ड किधर है? सिक्योरिटी गार्ड नीचे। हेलो सिक्योरिटी गार्ड, सर अपना असला कभी भी किसी को ना दें। और तुम्हें क्या नाल नाल रही, पीछे क्यों रहना यार? माशाल्लाह ये है दोजंगा, सॉरी दोजंगा नहीं ग्लेशियर। दोजंगा यहाँ से कुछ ही फासले पे है, लेकिन क्योंकि मई के सीज़न में शायद वो रास्ते बंद है, इसलिए हम यहाँ ग्लेशियर तक आए हैं और ग्लेशियर ही हमारा लास्ट स्टॉप होगा। माशाल्लाह से बहुत प्यारा इलाका है, आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। माशाल्लाह अभी तक ग्लेशियर्स पिघले नहीं है सही तरह से। वापसी के लिए अपना सफ़र शुरू किया और वापसी पर हमारा पहला पॉइंट था काला चश्मा और नमल बांडा, जिसके लिए हम रूई सफ़र हुए। दोपहर के 1 बजे हम काला चश्मा पहुंचे, जहां की खूबसूरती देखकर आंखें दंग रह गईं। काला चश्मा का नाम शायद इसके पानी की गहराई या इसके नीले रंग की वजह से रखा गया हो, या फिर मकामी लोगों की रिवायात के मुताबिक इस जगह के साथ कोई पुरानी कहानी जुड़ी हो। कुछ लोग ये मानते हैं कि यहाँ का पानी किसी कुदरती तवानाई का हामिल है। काला चश्मा का माहौल बहुत पुरसुकून और सुकून बख्श होता है। यहाँ की ठंडी हवा, साफ पानी, कुदरती खूबसूरती आपको दुनिया की तमाम परेशानियों से दूर कर देती है। यहाँ हर तरफ आपको सुकून और फितरत का पुरलुत्फ मंजर नजर आता है। काला चश्मा के साथ ही दरिया की दूसरी तरफ खूबसूरत नमल बांडा मीडोज है, जहाँ सुकून के मतलाशी कुदरत के नज़ारों के करीब बैठकर सुकून पाते हैं। दंग ता दी दंग तक दी दंग दंग ता दी दंग तक। नमल बांडा दोस्तों के साथ टाइम गुजारा और रिफ्रेशमेंट के बाद दोपहर के तकरीबन 4 बजे कुमराड वाटरफॉल की तरफ निकल पड़े।
कुमराट वाटरफॉल 10-15 मिनट सफ़र करने के बाद पहुँचे और कुमराट वाटरफॉल की खूबसूरती वाकई दीदा ज़ेब है और ख़ास तौर पर सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। यहाँ की बुलंद आबशार, साफ पानी और कुदरती हुस्न आपको एक अलग दुनिया में ले आते हैं, जहाँ आपको फितरत के करीब जाने का शानदार मौका मिलता है। कुमराट वाटरफॉल में टाइम गुजारने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ी सी व्लॉगिंग की और उसके बाद हम निकल पड़े अपने बेस कैंप थल, जहाँ पे हमने ऑलरेडी होटल बुक करवाया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी, अभी हम जा रहे हैं जहाज़ बांडा की तरफ। हमारा इंशाल्लाह आज का ट्रैक है और हम नाश्ता करके यहाँ से निकलें। इंशाल्लाह दुआए खैर पढ़ें, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह और बैठे गाड़ियों में। कलाम चौक से टर्न हुए हैं जहाज़ बांडा की तरफ और अभी हम जा रहे हैं जहाज़ बांडा। इंशाल्लाह लम्हा लम्हा आपको अपडेट करते रहेंगे। इसको कलाम चौक बोलते हैं बेसिकली। जहाज़ बांडे भी आते हैं। तो ये कलाम चौक है जी, देख सकते हैं आप। और हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है तकरीबन सुबह के 8:30। ये इतना सख्त नहीं है, शायद उधर भी वो क्या बोलते हैं, गमशेर से आगे रस्ते से चढ़ते हैं। अभी तो बंद है, वो चढ़ सकते हैं। हाँ गमशेर तक सुकून है। लामोदी अभी हम क्रॉस कर चुके हैं और आगे अभी जा रहे हैं जहाज़ बांडा की तरफ। देख सकते हैं आप रोड कंडीशन। इधर हर गाड़ी नहीं आते है। ये हमारे इलाके में 20-25 गाड़ी आते हैं। हाँ, हज़ारगढ़ में भी। यार तू ऐसे मौत के घूम में चला रहे फोन में है भी उस तरफ है। सर ये आदि लोग हैं, ये डेली आते जाते हैं, ये इनको कोई कुछ भी नहीं है ये इसके लिए। क्रॉस करने के लिए खड़ा हो जाए। जहाज़ बांडा की तरफ जाते हुए ये छोटा सा गांव रास्ते में आता है और अभी हम रोड ट्रैक जीप पे 4x4 पे हैं। गमशेर गांव से गुजर रहे हैं इस वक्त जहाज़ बांडा की तरफ। गमशेर विलेज है ये, यहाँ पे जीप हमने पार्क की है अपनी और इसके बाद टेकीटाउक तक भी हम पैदल ट्रैक करेंगे और उसके आगे जितना भी रास्ता हुआ एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। जो टेकीटाउक है यहाँ पे हम तकरीबन नज़दीक पहुँच चुके हैं। इंशाल्लाह अभी आगे देखते हैं कि क्या हालात। देखिए मंजिलें जो पानी होती हैं तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस वजह से इन खूबसूरत जगहों की तलाश में हम निकलते हैं तो ज़ाहिरी बात है उसमें थोड़ा सा अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है। लेकिन मज़े की बात, जब आप उन जगहों पे पहुंचते हो आपकी जितनी भी थकावट होती है वो अल्लाह ने इतनी प्यारी जगह बनाई होती हैं वो उतर जाती है। अभी हम टेकीटाउक के करीब हैं और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्रैक है वो जहाज़ बांडा की तरफ है। आपको लम्हा प लम्हा साथ साथ अपडेट रखे रहेंगे। जीप भी आती है लेकिन
चूँकि ये 3 मई है तो जीप यहाँ तक नहीं आती, वो आपको पीछे उतार देती है। यहाँ से आप पैदल ट्रैक करते हो, यहाँ पे आपको तकरीबन वहाँ से आधा पौना घंटा ट्रैकिंग करते हुए लग जाता है और फिर आप की जो थकन है वो सारी इस खूबसूरती को देख के उतर जाती है। इस वक्त हम तक टॉप पे मौजूद हैं और इसके बाद हम अपना ट्रैक कंटिन्यू रखेंगे जहाज बांडा की तरफ। माशाल्लाह लश ग्रीनरी है यहाँ पे। जहाज बांडा की तरफ ट्रैक करते हुए खूबसूरत, माशाल्लाह देखिए क्या खूबसूरत ब्यूटी है, क्या ही नज़ारे हैं, सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, अभी हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन जहाज बांडा के काफ़ी करीब फाइनली वी आर हेयर, हम पहुंच चुके हैं जहाज बांडा। वेदर काफ़ी प्लेजेंट, खूबसूरत माहौल माशाल्लाह, प्यारे नज़ारे हर साइड पे और माशाल्लाह सामने आप ग्लेशियर्स का नज़ारा करें, खूबसूरत माशाल्लाह। अल्लाह की कुदरत, क्या हंसी शाकार बनाया मेरे रब ने, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये है वो जहाज़ बांडा जिसके लिए हम ऑलमोस्ट 4.5 घंटे की ट्रैकिंग करके, पैदल ट्रैकिंग करके यहाँ तक पहुँचे हैं जहाज़ बांडा। जहाज़ बांडा अपने कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ का हर मंजर दिल को सुकून पहुँचाता है, जहाँ सरसब्ज पहाड़ और साफ शफाफ झीलें एक ख्वाब की मानिंद नज़र आती हैं। जहाज़ बांडा ख़ास तौर पर अपनी दिलकश वादियों और नीले आसमान के नीचे इन खूबसूरत दरख्तों के दरमियान एक जन्नत का मंजर पेश करता है। ये वादी इतनी पुरसकून और ख़ामोश है कि यहाँ आकर इंसान का दिल भी पुरअमन महसूस करता है। कुदरत का ये हसीन शाकार हर सियाह को अपनी तरफ खींचता है और दिल में हमेशा के लिए एक हसीन याद छोड़ जाता है।